नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। हमारी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट पर। बता दें कि आरएसएस ने एक बार फिर जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जाहिर की है। आरएसएस ने सरकार से मांग की है कि जनसंख्या नीति पर सरकार को समग्रता से विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी कठोर जनसंख्या नीति बने जो सभी पर बराबरी से लागू हो। अगर समय रहते ही इसे नहीं रोका गया तो भविष्य में देश के बंटवारे तक की नौबत आ सकती है। प्रयागराज में आरएसएस की 4 दिवसीय कार्यकारी मंडल की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जनसंख्या नीति पर समग्रता से विचार किया जाना चाहिए और एक ऐसी जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए जो सभी पर लागू हो। बता दें कि इससे पहले भी विजयदशमी के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताई थी और एक ऐसी नीति की पैरवी की थी जो सब पर लागू हो। प्रयागराज में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 4 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के अंतिम दिन दत्तात्रेय होसबोले ने पत्रकारों को बताया कि धर्मांतरण से देश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। देश के कई हिस्सों में धर्मांतरण की साजिश चल रही है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ भी हो रही है। जनसंख्या असंतुलन के कारण कई देशों में विभाजन की नौबत आ गई है। भारत का विभाजन भी जनसंख्या असंतुलन के कारण हो चुका है। हम पहले भी ये मांग कर चुके हैं कि जो अपना धर्म बदलते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। होसबोले ने बताया कि वर्ष 2024 के अंत तक हिंदुस्तान के सभी मंडलों में शाखा पहुंचाने की योजना बनाई गई है। बता दें कि होसबोले ने जनसंख्या असंतुलन के लिए 3 वजहों को बताया है। पहला धर्मांतरण, दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठ और तीसरी वजह संतान पैदा करना है। आज के समय में बढ़ती आबादी समस्याओं की बड़ी वजहों में से एक माना जा रहा है, जो भारत सरकार के लिए नई चुनौती उभर कर सामने आ रही है। जनसंख्या असंतुलन से संबंधित एक सवाल के जवाब में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि सफलता की गुंजाइश अधिक है ऐसे लगता है। उसी के साथ और एक बात, जनसंख्या असंतुलन के बारे में सत्संग चालक ने अपने विजयदशमी भाषण में से रखा था। उस व्यक्ति से देश में जनसंख्या की संख्या ज्यादा हो गई थी, विस्फोट हो गया, यह चिंता होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि अपने संसाधन कितने हैं, सभी लोगों के पेट भरना चाहिए, हाथों को काम देना चाहिए। यह नहीं कर सकते तो जनसंख्या बढ़ने से समस्या होगी। एक तरफ ये है, लेकिन लोगों के जनसंख्या से देश की एक संपत्ति भी है। अब युवक इस देश में है, इसलिए हम बहुत गर्व से कहते हैं भारत युवकों का देश है, युवाओं का देश है। क्या आने वाले 10, 20, 50 वर्षों के बाद देश बूढ़े लोगों का देश हो गया तो जैसे दुनिया में। सर कार्यवाह ने बताया कि वर्ष 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस नियमित संघ कार्य के लिए समय देने के लिए देश भर में 3000 युवक शताब्दी विस्तारक बने हैं। अभी 1000 शताब्दी विस्तारक और निकलने हैं। पिछले 1 साल से संघ से ऑनलाइन जुड़ने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 1 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन संघ से जुड़ चुके हैं और निरंतर संघ से जुड़ने के लिए वेबसाइट पर ज्वाइन आरएसएस की जानकारी लेनी भी बढ़ रही है। कई लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में हैं। कई लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें नियंत्रित करना तो हमें देश की बढ़ती जनसंख्या पर ध्यान देना ही होगा। बता दें कि इस देश में पिछले 2 वर्षों से लगभग 2 करोड़ लोग हर साल जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। मामला बेहद ही चिंताजनक है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी धर्म के आधार पर मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए जनसंख्या नीति की बात करती है। हमारे पास संसाधन की कमी है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये एक ऐसी समस्या है जिस पर सरकार को आंख खोलनी ही पड़ेगी। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।